प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि मानव अपने सुख दुख का निर्माता खुद ही है। कैसे? मानव अपने सुख दुख कर निर्माता खुद ही है। हम कैसे जानें कि मानव अपने दुख सुख का निर्माता खुद ही है? इसके बारे में लिखा हुआ है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दिन है सुख होत है, दुख दिन है दुख होय। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें कि खुद ही हम सुख भी प्राप्त करते हैं और खुद ही दुख भी प्राप्त करते हैं। कैसे? मानव धर्म क्या है, इसके बारे में जानना है कि मानव का क्या कर्तव्य है, मानव को क्या करना चाहिए। मानव को देवता के समान माना गया है, मानव को ईश्वर के समान माना गया है, परंतु मानव अपने सद्लक्षणों को, सद्कर्मों को, सदाचरणों को, सद्गुणों को परित्याग कर देता है। अगर वह अपने आप में सद्गुण को समाये रखे, सदाचरण को बनाए रखे, सद्कर्मों को हमेशा करता रहे, तो वह मानव कर्म से च्युत कदापि नहीं होगा। मानव अपने कर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए उसका मानव धर्म खत्म हो जाता है। मानव का धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। मानव का धर्म है सत्य, धर्म, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, क्षमा, प्रेम, शांति। इन सद्गुणों को अपनाना चाहिए, परंतु इन सद्गुणों को परित्याग किए हुए रहता है। यानी मानव इन सद्गुणों से वंचित रहता है, इन सद्गुणों को जीवन में नहीं उतारता। बिना इन सद्गुणों को अर्थात इन सद्गुणों के अभाव में मानव कहलाने की योग्य नहीं होता। मानव कहलाने के लिए इन सद्गुणों को अपनाना, जीवन में उतारना, आचरण में उतारना, ये मानव का धर्म है। जब हम इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतार लेंगे, आचरण में उतार लेंगे, कर्म में उतार लेंगे, बर्ताव में उतार लेंगे, व्यवहार में उतार लेंगे, तो हम मानव कहलाएंगे। मानव का कर्म है हरि सुमरन करना और पर पीड़ा को हरना, दूसरों को सहयोग करना, जीवों पे दया करना, जीवों पे सहानुभूति करना। कोई अगर गलती भी करे तो उसके प्रति बैर भाव नहीं रखना, उसे प्रतिशोध लेने के लिए मन में नहीं रखना और उसके साथ गलत कर्म नहीं करना। क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसका परिणाम खुद ही भोगता है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों होता उदास। अगर कोई किसी के साथ बुरा किया तो वह अवश्य ही बुरा रूप में भोगेगा, मगर जो अच्छा करता है, किसी के साथ अच्छा करता है, किसी को सहयोग करता है, किसी को भलाई करता है, तो वह भोगता नहीं, वह कुफल नहीं भोगता, वह सदैव अच्छा भोगता है। उसके लिए सदैव अच्छा होता है, वह बुराई से बचा रहता है, दुख से बचा रहता है। मानव को दुख से बचने का यही नियम है कि वह सदैव दूसरों के हित में सोचे,
दूसरों के हित में बोले, दूसरों को हित में करे। मन, कर्म, वचन, इन तीनों से दूसरों को हित करना चाहिए। ऐसा हम बोले जिसको सुन के दूसरों को दुख न हो। ऐसा हम बोले दूसरों को सुन करके दुख न हो। ऐसा कर्म करें जिससे दूसरों को क्षति न हो जाए। ऐसा सोचे जो दूसरों के अहित में नहीं हो। यानी मन, कर्म, वचन तीनों के द्वारा दूसरों को हित हो, भलाई हो, अच्छाई हो, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। शरीर से किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को कष्ट में नहीं डालना चाहिए। मन के द्वारा सदैव अच्छा सोच रखना चाहिए। मन से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। वचन से सदैव उनके नाम का गुणगान करना चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और शरीर से सदैव एक दूसरों को हित करना चाहिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तब पूछे थे। इस तरह के देव यानी बड़ों लोगों के पूजा करनी चाहिए, जैसे देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और भी स्वजन को आदर सत्कार करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मन वचन से सदैव हितकर, मधुकर यानी मधु यानी मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए यानी सत्य भाषण करना चाहिए। सदैव उचित व्यवहार, उचित कर्म वचन के द्वारा भी करना चाहिए। सदैव प्रिय मधुर बोलना चाहिए ताकि किसी को कष्ट नहीं हो। जब हम हर तरह से शुद्ध रहेंगे, मन के द्वारा भी अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छा मनन करना चाहिए, दूसरों के प्रति बुरा ना सोचना चाहिए, मन में कुभावना नहीं जगानी चाहिए, दूसरों के प्रति हिंसा की भावना मानसिक रूप में प्रकट नहीं करना चाहिए और इस तरह से परमात्मा के प्रति लगाव रखना चाहिए। सांसारिकता से अलग रहना चाहिए क्योंकि संसार की आसक्ति दुख को प्रदान करने वाला है, परंतु मानव इन सद्गुणों से वंचित है। क्षमा, प्रेम, शांति, दया, धर्म, सहिष्णुता, नम्रता, सरलता, भोला भाला, सीधापन इत्यादि ये सद्गुण मानव को मानव बना देता है, नर से नारायण बना देता है, परंतु हम लोग इन सद्गुणों को छोड़े रहते हैं। सदग्रंथों में कहा गया है कि पूर्ण कर्म करने वाले, दूसरों को हित पहुंचाने वाले, दिन दुखियों के दुख को हरने वाले, हरि का भजन करने वाले, दूसरों के साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार करने वालों को बहुत पुण्य होता है और उस पुण्य का फल अच्छा होता है कि दोबारा मनुष्य तन मिलता है, अच्छे घरानों में जन्म होता है और फिर मरने के उपरांत इस शरीर को छोड़ने के उपरांत देव शरीर धारण करके देवलोक में जाता है और तरह तरह से सुखोपभोग करता है। फिर वह मनुष्य तन में आता है। जब पुण्य छीन हो जाता है स्वर्ग में रहने भर पुण्य नहीं रह जाता, तो फिर इस भूलोक में स्त्री परिवारों में जन्म लेता है और किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसके यहाँ किसी प्रकार का भाव नहीं होता तो उसको कष्ट कहाँ से होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो कहा जाता है काहू न कोई सुख दुख कर दाता। ये राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, तुलसी कृत रामायण में राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। इस संसार में कोई भी सुखिया है, कोई भी चंगा है, कोई भी स्वस्थ है, कोई भी निरोग है, कोई भी अच्छा से अच्छा जीवन जी रहा है, कोई भी अच्छी तरह रह रहा है, तो समझिए वह अपने कर्म का ही फल है। पर इस संसार में बहुत सारे रोगी हैं, बहुत सारे दुखी हैं, तरह तरह से संकट में पड़े हुए हैं, दुख दारिद्र से घिरे हुए हैं। ये भी अपने कर्म का ही फल है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, दूसरों के प्रति कपट रखना, झूठ का प्रयोग करना, झूठ बोल करके दूसरों को संकट में डालना, शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हिंसा कर देना,
जीवों को मार डालना, शरीर से हर तरह से गलत कर्म करना, ये सब दुख में कारण है। ये सब दुख में कारण है। इसके बारे में आप लोग जानिए कि इस संसार में जो जितने भी प्रकार के गलत कर्म किए जाते हैं वो दुख में कारण बनते हैं। जब मन में किसी के प्रति क्रोध है, लोभ कर करके किसी को सामान को चुरा लेते हैं, किसी को सामान को हड़प लेते हैं, कपट के द्वारा धन अर्जन करते हैं, बेईमानी के द्वारा धन अर्जन करके जीवन बसर करते हैं, तो ये सब दुख के हेतु हैं, दुख में कारण हैं। इनसे दुख बनता है इनसे। इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि सदैव अच्छा करे, सदैव अच्छा सोचे, सदैव दूसरों के प्रति प्रेम करे। जो मनुष्य दूसरों के साथ ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कपट करता है, वो दुख को प्राप्त होता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहि जहि ग्रंथ। रावण को विभीषण जी ने समझाया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब दुख में हेतु हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहि जहि ग्रंथ। रावण को विभीषण जी ने कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब नरक के द्वार हैं। इनके द्वारा मनुष्य का पुण्य छीन हो जाता है, मनुष्य का कर्म मारा जाता है और वह अधोगति को प्राप्त होता है, 84 में भटकता है। जागट नीचे नाम न होई जागट नीचे नाम न होई, सो नर कीट पतंग भवंगा 84 में धरहे अंगा। और जो भगवान का भजन नहीं करता वह 84 में जाता है, आवागमन में पड़ा हुआ रहता है। इस संसार में तरह तरह के शरीर धारण करके भांति भांति से दुख को प्राप्त होता रहता है। तो काम का मतलब है काम वासना के द्वारा दूसरों के माता बहन बेटी के साथ गलत कर्म करना, ये मानव के धर्म के विपरीत है। ये अधोगति की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। तरह तरह से इसके द्वारा दुख प्राप्त होता है। लोभ का मतलब अपने धन पर संतोष नहीं होना। जिसको अपने धन पर संतोष नहीं होता है उसको लोभ सताता है और दूसरों के धन को हड़पने का यत्न करता है, चोरी जारी करके जीवन जीता है। तो गरीबदास जी के वाणी है कि चोरी जारी करते हैं जाके मोहरे खे, यानी जो चोरी करता है वह 84 में जाता है। चोरी जारी करते हैं जाकर मोहरे खे। जो चोरी जारी करता है, लोभ के द्वारा धन अर्जन करता है, कपट के द्वारा धन अर्जन करता है, वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और भांति भांति से दुख सहता रहता है। तो काम क्रोध लोभ, ये लोभ के बारे में होगा। क्रोध करके किसी को लोग हिंसा कर देते हैं, मार डालते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, संकट में डाल देते हैं, प्रतिशोध की भावना रखते हुए जीवन जीते हैं, प्रतिशोध में पड़कर एक दूसरों से उलझे रहते हैं। ये भी दुख में कारण है। इसलिए क्रोध का परित्याग मानवीय धर्म है। क्रोध का परित्याग मानवीय धर्म है। इसके बारे में विचार करिए और क्रोध को शांत रखिए, क्रोध नहीं करिए। तो काम क्रोध मद का मतलब अहंकार होता है। अहंकार में न रहिए। अहंकार करिएगा सुबुद्धि मारी हुई रहेगी, कभी सुबुद्धि जागृत नहीं रहेगी, कुबुद्धि मन में बैठ जाएगा। अहंकारी आदमी के मन में सुबुद्धि नहीं आती, कुबुद्धि आती है। जो अहंकारी होते हैं वे रावण कंस दुर्योधन के समान होते हैं और वे सदैव पाप में रत होते हैं, अधर्म में रत होते हैं, न्याय संगत कार्य नहीं करते, न्याय प्रिय कार्य नहीं करते, न्याय प्रिय वचन नहीं बोलते, न्याय प्रिय कर्म नहीं करते। उनका सोच सदैव उल्टा होता है जो अधोगति की ओर ले जाता है, यानी नरक की ओर ले जाता है। उन कर्मों से उन्हें भांति भांति से दुख प्राप्त होता है।
इसलिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब नरक की ओर ले जाते हैं। मोह माने ममता, ममता मोह माने ममता, काम क्रोध मद लोभ सब। तो मोह नहीं करनी चाहिए। मोह में पड़ करके लोग पक्षधर बन करके गलत कर्म करते हैं। जैसे हमारा परिवार है और वो किसी का गलती करे तो हम इसका पक्ष ले लेते हैं। अगर दूसरा पार्टी धर्मात्मा भी हो, वह धर्म में कार्य किया हो, धर्म में बोला हो, धर्म में सोचा हो, फिर भी हम अपने न्याय करने वाले परिवारों को ही साथ देते हैं, उसके पक्ष लेकर के बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं। तो मोह में पड़ कर के भी हम लोग गलत कर्म करते हैं। इसलिए अपने परिवार वाले को, अपने कुटुंबी जनों के पक्षधर नहीं बनना चाहिए। अगर वे गलत मार्ग में हैं तो पक्षधर ना बने, पक्षधर बन करके उनको सहयोग ना करिए, उनको बढ़ावा ना दीजिए, नहीं तो वे कुकर्म तरह तरह से करेंगे और जीवों को प्रताड़ित करेंगे, जीवों को दुख देंगे। इसलिए पक्षधर नहीं बनना चाहिए। पक्षधर बनने से ही महाभारत हुआ था। महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि पापी दुर्योधन को पक्षधर बन करके उनको सहयोग प्रदान किए थे, तब महाभारत हुआ था। और दुर्योधन उन्हीं लोगों के बल से, उन्हीं लोगों के बलबूते पर महाभारत भी किया था। नहीं तो पांडवों के सामने वे लोग अधूरे थे, उनको क्षमता नहीं थी कि वे लोग उनके साथ युद्ध कर सकें। पक्षधर बनने के चलते उनका मनोबल बढ़ गया और महाभारत हुआ। इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि किसी को पक्षधर बनकर के साथ न दें। मानता मुंह में पड़ करके लोग, मनुष्य दुष्कर्म भी कर लेता है और उस दुष्कर्म का परिणाम दुख होता है। इस तरह से मनुष्य को दुख से भी बचने के लिए गलत कर्म का भली भांति परित्याग कर देना चाहिए। मन, कर्म, वचन और शरीर, इन चारों से किसी भी तरह के अशुभ कर्म, अशुभ सोच, अशुभ व्यवहार, अशुभ बर्ताव, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं, नरक की ओर ले जाते हैं। 84 लाख में भरमाते हैं, आवागमन में जीव पड़ा रहता है, कभी वह भगवान की प्राप्ति नहीं करता, परम धाम को प्राप्ति नहीं करता। इस तरह से मनुष्य अपने कर्म के ही भोग भोगता है। जैसा कि राम जी ने लक्ष्मण जी से तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस में कहा है। तो इस तरह से भी सिद्ध हो जाता है कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जो कोई किसी को सुख दुख नहीं प्रदान करता, राम जी को ऐसा कहना है। उनका कहना है कि अपना किया हुआ कर्म का ही फल हर इंसान भोगता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसा ही कर्म करें जो सुख प्रदान करे, दुख नहीं प्रदान करे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भी इस बात के लिए सबूत हैं कि हम दुख वाला कर्म करेंगे तो दुख होगा और सुख वाला कर्म करेंगे तो सुख होगा। जैसा कि हमने मानव धर्म के बारे में बतलाया, उससे सुख होता है और उस धर्म के उल्टा चलना दुख होता है। इस तरह से हम लोग को मानवीय धर्म के तहत आचरण, बर्ताव, कर्म इत्यादि करना चाहिए ताकि सुख प्राप्त हो, दुख नहीं। आप लोग इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल सत्यम MS को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।